अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु नुसल्लिहु अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मिनल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन या अरहमुर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितनी इंदल मौता ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तरह की तारीफ़ें उस वाहिद माबूद बरहक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल को लायक व ज़ेबा है जिसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया। लाखों करोड़ों हज़ारों दरूद तमाम अम्बिया और ख़ास कर आखिरी पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और उनके अस्हाब पर। लाखों करोड़ों हज़ारों शुक्राने के सजदे और सर तस्लीम खम उस वाहिद माबूद बरहक के आगे जिसने हमें तौफीक दी कि हम कुरान को पढ़कर समझ कर पढ़ सके, वरना हम इसके अहल न थे। अल्लाह के इज़्न से आज हम सूरतुल लहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल लहब ये मक्की सूरा है। इसमें 1 रुकू है, 5 आयात है, 24 कलिमात है और 81 हुरूफ है, 81। और इसका सूरा नंबर 111 है। और अब इसकी पहली आयत के कुछ अल्फाज देखते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है तब्बत। यहाँ इसकी मानी होती है टूट गए, एक मानी होती है हलाकत, बर्बाद, बहुत बुरा अंजाम, जोर का टूट जाना, जोर का ख़त्म हो जाना। इन तमाम चीज़ों के लिए तब्बत का लफ्ज़ कुरान में आया है। टूट गए, क्या टूट गए आगे बताया जा रहा है। यदा, दोनों हाथ टूट गए। अबी, अबू लहब्यों, लहब के। व और तब, तब्बा और व और तब्बा वो हलाक हुआ। अगर हम इसका आयत का ग्रामर तरीके से एनालाइज करें तो थोड़ी बात मैं बयान करना चाहूँगी कि जो तब्बत में ये मोन्नस का सेगा है और इसकी वजह ये है कि जो हाथ है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो मोन्नस सेगे में आते हैं जो 2 हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया तब्बत में और तब्बा में। मतलब माजी का सेगा उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है जब बात में जोर पैदा करना हो कि ये बात हो चुकी है। माजी में जो बातें होती है वो गोया हमें पता है कि ये सब हो चुका है। मुस्तकबिल में क्या होगा उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन माजी में हो चुकी होती है बात। इसलिए यहाँ इस आयत में माजी का जो सेगा है वो इस्तेमाल किया गया है।
और क्या कहा जा रहा है, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और वो हलाक हुआ। अगर इस आयत को हम देखें तो ये उन सूरों में से है जिसे पेशन गोई कहा गया है कुरान में। अबू लहब जिसके बारे में ये सूरा नाजिल हुई है, इसके नुज़ूल के वक्त वो खुद जिंदा है, हयात है, और उसकी बीवी भी, और उसकी जिंदगी में उसके जीते जी उसकी हलाकत की खबर दी गई है। टूट गए दोनों हाथ से मुराद ये नहीं है कि उसके हाथ फिजिकली टूट गए हैं, इससे मुराद ये है कि उसका जोर खत्म होगा। और ये जो तब्बा है वो इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आहिस्ता 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 उसका जोर, उसकी कोशिशें नाकाम हो जाएगी और वो कामयाब नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ जाएगा। ये पेशन गोई की है कुरान ने अबू लहब के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस सूरा में 3 आयतें अबू लहब के बारे में हैं और 2 उसकी बीवी उम्मे जमील के बारे में है। अब इतनी सख्त पेशन गोई की क्या वजह हो सकती है और अबू लहब कौन है, हम देखते हैं। अगर हम इसी मादे पे, तब्बा के मादे पर देखेंगे तो वहाँ हमको सूरे मोमिन में तब्बाब लफ्ज आता है और उस आयत का तर्जुमा इस तरह है, फिरौन ने जितनी चालें चली मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो तबाह व बर्बाद होकर रह गई। इसी तरह सूरे हूद में आता है कि सरदारों ने अपनी कौमों को वरगलाया और हलाकत और बर्बादी में इजाफा किया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो तबाब वर्ड है ये हलाकत बर्बादी के लिए ही आता है। अब हम देखते हैं कि अबू लहब के बारे में इतनी सख्त सूरा, एक मुकम्मल सूरा जो कुरान में नाजिल हुई अबू लहब के बारे में, तो इसके अलावा हमें एक मुकम्मल सूरा मिलती है कुरान में, वो ये है कि हम सूरतुल क़द्र, ये 2 सूरे हैं जो मुकम्मल एक ही चीज को बयान करती हैं। अब अगर हम देखें कि ये 5 सूरा अबू लहब और उसकी बीवी को बयान करें तो क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में उसके नाम से पूरी एक सूरा का नुज़ूल किया। हम देखते हैं कि अबू लहब कौन है, थोड़ा हम उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। अबू लहब का असली नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। उज़्ज़ा जो उनके देवी का नाम था और अब्दुल उज़्ज़ा का तर्जुमा होता है देवी का बंदा। उसके बाद वो उसकी जो कुनियत है, उसका जो निक नेम है वो अबू लहब है। और ये जो अब्दुल उज़्ज़ा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी है। एक दीवार है बीच में और दूसरी दीवार के बाजू में अबू लहब का मकान है और दीवार ऐसी है जो ऊपर से खुली हुई है, जैसे पहले के ज़माने में होता है स्ट्रक्चर, वो ऊपर पूरी सीलिंग तक नहीं गई है, थोड़ी खुली हुई है। इतने करीबी है उसका रिश्ता, एक तो वो चचा है, दूसरा वो अबू लहब पड़ोसी है। अब जो लहब है उसे जो ये निक नेम दिया गया, जो उसकी ये कुनियत दी गई, उसकी वजह ये है कि वो बहुत गोरा, खूबसूरत, सुर्ख और सफ़ेद रंगत का के मानिंद उसका जो कलर था, जैसे गोया कोई सेब की तरह जो रंग होता है, खूबसूरत, खूबरू जवान था, मोटी मोटी आंखें थी और बहुत हसीन था। फिजिकल उसका अपीयरेंस की बिना पर उसे ये कुनियत दी गई। अब ये बात है कि क्यों
उसे ये पेशन गोई कुरान कर रहा है उसके बारे में, उसकी वजह हम देखते हैं। सबसे पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और उन्हें ये आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी कुंबे वालों को अल्लाह के अजाब से डराओ, है ना। ये आयत जब नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म की तामील के लिए बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के जो 45 लोग थे, मेंबर्स थे उनके फैमिली के, उनको अपने यहाँ खाने की दावत दी। अब जब वो खाने की दावत दी तो उस खाने की दावत के बाद उन्होंने तमाम लोगों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की। तो जैसे ही उन्होंने दावत पेश की, ये अबू लहब है जो उन्हें फौरन खड़ा हो गया और बोला, देखो ये सब हजरात तुम्हारे चचा जाद भाई है, नादानी छोड़ दो और ये समझ लो कि तुम्हारा खानदान सारे अरब के मुकाबले की ताब नहीं रखता और मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि तुम्हें पकड़ लूं। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानदान ही काफी है और अगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे और अरब के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े तो ऐसी सूरत में मैं तुमसे ज्यादा और कौन शख्स अपने खानदान के लिए शर और तबाही का बाइस बन सकता है। उसने दावत के सुनने के बाद बहुत ही तुल्ख और तर्श अंदाज में ये बातें की और ये बातें करने के बाद वो खुद उठ गया और उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो भी उठकर घरों से चले गए। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि जाओ तुम दोनों खानदानों के लोगों को दोबारा खाने पर बुलाओ, मैं आज खुलकर उन्हें दावत देना चाहता हूँ। जब दोबारा वो लोग सब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास दोबारा ये बात रखी कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ, एक वाहिद माबूद की तरफ बुलाने के लिए दावत देता हूँ, तुमको उसकी तरफ बुलाता हूँ। अब उस दावत में ये हुआ कि जो चचा अबू तालिब थे उन्होंने ये कहा कि भले मैं तुम्हारा दीन कबूल ना करूँ लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे उन्होंने ये कहा तो अबू लहब जो दूसरा चचा है उनका, वो कहने लगा, खुदा की कसम ये यानी दावत तौहीद बुराई है, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दूसरों से पहले तुम खुद ही पकड़ लो। ये वो अबू तालिब से कहने लगा। तो इसके जवाब में अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम जब तक जान में जान है हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। ये अश्योरेंस उन्हें मिला अबू तालिब की जात से और अबू लहब जो उनका खुद का चचा था उसने इस दावत का इनकार किया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने तमाम कुंबे वालों को आगाह करो। तो हमको सही बुखारी में हदीस मिलती है कि अरब में एक रस्म थी, एक रिवाज था कि जब भी कोई ऐसी बड़ी खबर पहुंचानी होती थी तो वो पहाड़ पर चढ़ जाते एकदम ऊंचाई पर और वहाँ अपने कपड़े उतार देते और वो अनाउंसमेंट करते जो उन्हें खबर लोगों तक पहुंचानी होती थी। क्योंकि उस जमाने में कोई मास मीडिया का ऐसा तरीका राइज नहीं था, ना कोई रेडियो थे, ना टीवी थे, ना माइक थे, तो तमाम लोगों को अपनी तरफ रागिब करने का ये तरीका उनके यहाँ राइज था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह 2 बार जब अपने घर पर उन्हें बुलाकर दावत दी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी और अपनी बातों में बड़बड़ करते हुए जब गुजर गए, तो तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका इख्तियार किया जो उनके यहाँ रस्म थी। फर्क क्या था, उस फर्क पर ध्यान देना है। फर्क ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची ऊंची आवाज में या सबाहाहू कहने लगे।
ये उनका लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने का अंदाज था। फिर जब कुरैश सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सुबह या शाम दुश्मन तुम पर छापा मारने वाला है तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सब ने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें खुदाई सख्त आज़ाबों के आने की खबर दे रहा हूँ। तो अबू लहब कहने लगा, तुझे हलाकी हो क्या, इसीलिए तूने हमें जमा किया था। इस पर ये सूरा उतरी और दूसरी रिवायत में है कि बुखारी में ही है, यह हाथ झाड़ता हुआ यूं कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, तब्बत तब्बा। मतलब ये जो तब्बत और जो तब्बा है ये बद्दुआ के अल्फाज है जो पहली बार 2 मर्तबा अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ुबिल्लाह अपने मुंह से उस पूरे मजमे में उन तमाम लोगों के सामने कहे, जबकि वो उनके सगे चचा और बहुत करीबी पड़ोसी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो इस तरह बोलकर चला गया तो सब लोग यहाँ वहाँ हो गए, ये अनाउंसमेंट ख़त्म होने के बाद। अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत का मजाक उड़ाना शुरू किया। वो कहने लगा, बाजार में जाता, अपने दोनों हाथों को देखता और कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, देखो मेरे तो दोनों हाथ हैं, मेरे तो हाथ नहीं टूटे। मतलब ये नहीं है कि ये पेशन गोई होते ही अबू लहब हलाक होगा। अबू लहब हलाक होगा, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ेगा और सब उसे देखेंगे और जरूर बजरूर ऐसा होगा। और इस आयत के कुछ ही साल के बाद नुज़ूल के अबू लहब का वो अंजाम हुआ, आगे हमें पता चलेगा। अब जब ये अबू लहब ऐसे सबको बोलता रहा, यहाँ वहाँ मजाक उड़ाता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस कदर पड़ गया कि जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए जाते तो ये बंदा आपके पीछे पीछे आता। अब हमको हदीस मिलती है मुसन्नद अहमद में, रबिया बिन अबाद ने अपनी इस्लाम लाने के बाद अपना जाहिलियत का वाक़या बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल मजाज के बाजार में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फलाह पाओगे। लोगों का मजमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास लगा हुआ था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही एक गोरे चट्टे चमकते चेहरे वाला भींगी आंखों वाला शख्स जिसका आया और कहने लगा, लोगों ये बेदीन है, झूठा है। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मजमे में जाकर खुदा की तौहीद की दावत देते थे और ये शख्स पीछे पीछे ये कहता हुआ चला जा रहा था। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब है, लानतुल्लाह, अबू लहब पर अल्लाह की लानत हो। ये काम करता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब अबू लहब की ये जो आदत थी वो लगातार और मुसलसिल चलती रही। उसने कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कोई वक्त छोड़ा। एक और रिश्ता है अबू लहब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, देखते हैं हम। नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की 2 बेटियां, 2 साहबजादियां अबू लहब के 2 बेटों उतबा और उतैबा से उनका
ब्याही गई थी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत देना शुरू की तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो, और अगर तुमने उन्हें तलाक नहीं दी तो मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है। ये बाप होने की वजह से उसने अपने बेटों से ये बात कही। अब उसके दोनों बेटों ने अपने बाप की बात मानते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी, और एक बेटा जिसका नाम उतैबा आता है वो इस कद्र सरकशी इख्तियार किया कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूका। उनका थूक उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत की, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ससुर है और अपने ससुर के साथ उसने ये मामला किया। जब इस तरह किया उतैबा ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज उन अबू लहब के बेटे के लिए कहे, क्योंकि सिर्फ दीन की दावत देने पर, एक अल्लाह की तरफ बुलाने पर उस अबू लहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों से अपने बेटों के रिश्तों को ख़त्म कर दिया। और अब अबू लहब को ये फिक्र हो गई कि ये जो बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कहीं वो सच साबित ना हो जाए। वो दिल में ये ज़रूर समझता था कि कहीं तो ये शख्स कभी कोई गलत बात नहीं करता और ना अपनी ज़ात के लिए कभी कोई इंतकाम लेता है। एक दफ़ा ये अपने बाप के साथ, उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुआ, और जो वो सफ़र कर रहे थे तो रात का वक्त हो गया और उन्हें रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा। उस वक्त अबू लहब को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ हुआ और उसने तमाम जो ऊंट थे वो दीवार की तरह उतैबा के इर्द गिर्द लगा दिए और बीच में उसको सोने के लिए उसका इंतज़ाम किया, और उसके जो नौकर थे, जो उसके साथी थे, जो आए थे, उन्हें पहरा देने के लिए कहा। अब क्या हुआ, उस रात जब सब लोग सो गए तो एक शेर ना जाने कहां से आया और उन ऊँटों को फैलांगता हुआ उतैबा को लेकर उसे फाड़ खाया। गौर करने की बात यह है कि अगर एक जानवर आ जाए, अगर शेर वहां आ जाता है तो दूसरे जानवर उसे देखकर कुछ एक्शन करेंगे, हरकत में आएंगे, आवाज निकालेंगे, लेकिन ये ऐसा मौजिज़ा अल्लाह सुब्हानो तआला ने बताया और ये हमें कहीं रिवायात में मिलता है, और ये कि अल्लाह के रसूल के साथ की जाने वाली उसकी बदसलूकी का अल्लाह सुब्हानो तआला की उस बद्दुआ को कबूल किया गया और वो इस तरह मौत से दो चार हुआ। अब ये हुआ उतैबा का हाल। अगर सूरा लहब कुरान में नाजिल हुई है तो अल्लाह के रसूल के उस वक्त बहुत सारे दुश्मन थे, सिर्फ अबू लहब ही एक अकेला दुश्मन नहीं था, लेकिन उसके नाम से पूरी सूरा का नुज़ूल हुआ। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी बातें थी उसके अंदर जो वो ये करता था। इतना ही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो वो जो पड़ोसी था वो अपने घर से बाहर आया नाचते हुए, डांस करते हुए, और जोर जोर से अपने लोगों में जाकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। वो इतने जोर जोर से लोगों को ये बताने लगा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये
एक चचा होके, एक समधी होकर, एक पड़ोसी होकर, कुरैश का अपने कबीले का शख्स होकर उसने एक इतनी गिरी हुई हरकत की कि हम किसी बच्चे के, दुश्मन के बच्चे की मौत पर भी ये नहीं कर सकते जो उसने किया। उसके अलावा अब आगे की आयत में आ रहा है, आयत नंबर 2, माँ नहीं अगना, काम आया अनहु उसको, मालूहु उसका माल, वह और माँ जो कसब उसने कमाया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके काम नहीं आया। अब इसमें देखते हैं कि जो माल है उससे मुराद दौलत है, और जो कसब है, उसकी जो कमाई है, उससे मुराद उसकी अपनी औलाद है। अब ये दो चीजें हैं जो उसके काम नहीं आई। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को खुदा की तरफ बुलाया तो अबू लहब कहने लगा, अगर मेरे भतीजे की बातें हक है तो मैं क़यामत के दिन अपना माल व औलाद खुदा को फिदिये में देकर इसके अजाब से छूट जाऊंगा। ये अबू लहब कहा करता था। अबू लहब जो है वो बहुत अमीर तरीन शख्स था, जो 5 रिचेस्ट होते हैं अरब्स के, उनमें एक नाम था, और उसके पास किंतार सोने के वादियां थी। इस कद्र उसके पास दौलत थी, और बेपनाह दौलत मंद शख्स था, और बहुत बड़ा काबा का मुतवल्ली था, और कुरैश का सरदार था, और उसे ये ज़ोम था कि वो अपनी दौलत के बिना पर आज़ाब से अपने आप को बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला हमको ये बताते हैं कि उसका माल भी उसके काम नहीं आया और ना उसकी कमाई उसके काम आई। क्यों ये आयत इस तरह बयान की जा रही है, देखते हैं कि ये जो शख्स था बहुत बखील था, किसी के लिए पैसा कभी खर्च नहीं करता था, और दूसरी बात ये थी कि इसने बहुत से लोगों को कर्ज दिया हुआ था। एक ऐसा शख्स था जिससे वो अपना कर्ज वसूल नहीं कर पाया, तो ये जंगे बदर में भी शामिल नहीं हुआ, और उस शख्स को जो उसका कर्जदार था उसे ये कह के जंगे बदर में भेज दिया कि अगर तुम वहां जाओ तो मैं तुम्हारे से अपना कर्ज माफ कर दूंगा। इस तरह उसने अपने कर्ज को चुकाने की कीमत दी और जंगे बदर में हिस्सा नहीं लिया। जंगे बदर में जब मुशरिकों की हार हुई तो उसका सदमा इससे बहुत ज़्यादा हुआ, और इतना शदीद सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। बीमारी की हालत में उसे ऐसी बीमारी हुई कि उसके पूरे बदन पर गांठें जैसे गिल्टियाँ आने लगी, और वो बीमारी का नाम था अदसा उस ज़माने में, और ये कंटेजियस बीमारी थी, एक से दूसरों को लगने वाली। और उसके जो जख्म थे, जो आबले थे, उसमें वो एक तरह से बेपनाह उससे बदबू आ रही थी। तो इस तरह वो बीमारी दूसरों को ना लगे तो कोई भी उसके करीब नहीं जाता था, यहाँ तक कि उसके बेटे हर एक ने उसका साथ छोड़ दिया और उसे एक अकेले कमरे में रख दिया, कोई उसका पुरसाने हाल ना हुआ। यहाँ कहा जा रहा है कि उसका माल काम नहीं आया। उस बीमारी में वो अपने माल से अपने आप को बचा नहीं पाया, बीमारी शिद्दत इख्तियार करते गई, कोई देखभाल नहीं करता था, कोई इलाज नहीं हो पाया, और ना उसका कसब और ना उसकी औलाद उसके काम आई। तो उसके बच्चों ने भी उसकी खिदमत नहीं की। इसी हाल में उसकी मौत वाक़ई हो गई और वो लाश कई दिनों तक ऐसी ही रही।
उसकी लाश से बदबू फैलने लगी और लोगों को यह एहसास हुआ कि कहीं ये बीमारी दूसरों को ना लगे, तो कुछ उसके बेटों ने हबशी गुलामों को भाड़े से बुलाकर उसकी लाश को एक गड्ढे में लकड़ों से, डंडों से ढकेल दिया और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी को फेंक दिया। ये बुरा अंजाम हुआ अबू लहब का। फिर उसके बाद ये तो उसका दुनिया में अंजाम हुआ, अल्लाह सुब्हानो ताला ने पेशन गोई की थी और वो पूरी हुई। अब अल्लाह सुब्हानो ताला आयत नंबर 3 में उसका आखिरत में अंजाम बताते हैं कि उसका आखिरत में अंजाम क्या होगा। और आयत नंबर 3 में पहला वर्ड है सयस्ला। सीन जो है वो अनकरीब, फ्यूचर के लिए आता है, बहुत जल्द वो दाखिल होगा नारन, आग में, ज़ाता लहब। वो आग कैसी होगी? ज़ाता शोला, लहब शोला मारती, लहब शोला, ज़ाता शोला मारती। वो अनकरीब दाखिल होगा शोला मारती आग में। अब यहाँ पर जो लहब इस्तेमाल किया गया है और इस सूरे को जो उसके नाम से अब्दुल उज़्ज़ा के नाम से नहीं नुज़ूल की गई, उसकी वजह यह है कि वो एक देवी का नाम था और देवी के नाम से कुरान में सूरह का नुज़ूल मुमकिन ही नहीं था। तो उसकी कुनियत को जो है लहब, जिसका मानी होता है शोला, लाल भड़कता हुआ आग का शोला जिसके चिंगारियां बिखर रही हो, उसकी उस कुनियत से इस सूरे को नाजिल किया गया है, क्योंकि वो जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसका नाम दिया गया है, उसकी जो निकनेम है, कुनियत है, वो यहाँ इस्तेमाल की गई कि उसका ये हाल होगा कि वो ऐसी लाल सुर्ख भड़कीली आग में जो शोले मारती होगी उसमें दाखिल होगा। ये उसका अंजाम बताया जा रहा है। फिर अब हम देखते हैं कि ये जो शख्स है इसके लिए 3 आयतें हैं। अब जो 2 आयतें आगे आ रही है वो उसकी बीवी के लिए है और उसकी बीवी जो है उसका जो पहला वर्ड आता है वम्रअतु, और उसकी बीवी हम्मलतल, लादने वाली, हतब ईंधन, लकड़ी। अब हम देखते हैं कि उसकी बीवी क्या है? लादने वाली है ईंधन। अब हम उसकी बीवी का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे हमने अबू लहब का देखा। अब यहाँ उसकी बीवी का जो नाम है वो है अरवा, और ये हर्ब इब्न उमैया की बेटी है, अबू सुफियान की बहन, और उसकी जो कुनियत है, उसका जो निकनेम है वो उम्मे जमील है। अब उम्मे जमील जो उसका निकनेम है वो उस बिना पर है कि वो भी बहुत खूबसूरत, सुराईदार उसकी पतली लंबी गर्दन है और खूबसूरत है, और बड़े सरदार की बेटी है, कुरैश के सरदारों की बेटी है, कुरैश के सरदार की बीवी है और अबू सुफियान की बहन है, नाम है अरवा। अब ये जो बीवी है वो अपने शौहर की उतनी ही साथी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी ही सख्त शिद्दत से दुश्मनी रखती है जैसे कि उसका शौहर अबू लहब है। अब ये क्या करती है हम देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है हम्मालतल, हम्माल से है, हम्माल हमल उठाना, बोझ उठाना, उसी से ये है हम्माल। और हम्माल कहते हैं, ये मुबालिगे का सेगा है कि ये क्या करती है, लकड़ियां जमा करती है और बोझ उठाती है।
अब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं हम्मालतल हतब जो है ये क्या करती थी, ये उम्मे जमील जंगल से खारदार लकड़ियां चुन लाती थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बिछा दिया करती थी। मतलब ये क्या करती थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने वो लकड़ियां डाल देती थी। इतना ही नहीं, ये क्या करती थी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर के अफराद नमाज की हालत में होते तो ये दीवार के ऊपर से उन पर गंदगी डाल देती थी। और जब वो देखती कि इनका चूल्हे पर कोई हांडी है या कुछ पक रहा है तो वो उस हांडी में गलाजत डाल देती थी। यानी उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उसे जो ये बताया जा रहा है कि इस तरह वो तकलीफ देती थी। और इतना ही नहीं, हम्मालतल हतब ये मुहावरा है और अरब में ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो औरतें गीबत करती हैं और चुगली लगाती हैं और एक दूसरे के घर में बातें यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। और जो हतब जो ईंधन कहा गया है, मतलब वो आग जलाने का काम करती है, मतलब वो ऐसी बातें फैलाती हैं कि लोगों के घरों में फसाद पनपा होता है, झगड़े पनपते हैं और उसकी बातें वो ईंधन वो आग का काम करती हैं। तो इसलिए उसे हम्मालतल हतब उस मुहावरे से अल्लाह सुब्हानो ताला ने मुखातिब किया कि ये इस तरह के कैरेक्टर की औरत है, इसकी फितरत ये है कि वो है। और इतना ही नहीं करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी फकीरी का, उनकी गरीबी का ताना दिया करती थी। और ये एक शायरा थी, ये एक पोएटिस थी और शायरी के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें किया करती थी। फिर उसके बाद आगे की आयत में आता है कि ये चुगली लगाती, कुरैश के सरदारों के पास जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें फैलाती और आग की जो नफरत की आग जो है सबके दिलों में और ज्यादा बढ़ाती। अब आयत नंबर 5 में हम देखते हैं फी जी दी, हा की ज़मीर उम्मे जमील की तरफ है, उसकी गर्दन में हबलुम रस्सी मिम मसद, खजूर से या खजूर की। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं मसद के अलग अलग मानी किए हैं, उन पर हम नजर डालते हैं। मसद के एक मानी है खजूरों की रस्सी। हजरत अरवा फरमाते हैं कि ये जहन्नम की जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी 70-70 गज की है। सोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जहन्नम का तोग है जिसकी लंबाई 70 हाथ है। जौहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये ऊंट की खाल की और ऊंट के बालों की बनाई जाती है। फिर उसके बाद मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये लोहे का तोग है। यहाँ जो रस्सी है जिसको बयान किया जा रहा है, जो उसके गर्दन में होगी, और उसमें मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी राय दी है कि वो रस्सी इस तरह की होगी। अब ये गर्दन में इसके ऐसी रस्सी क्यों होगी, कोई वजह होगी कि इसकी गर्दन में ऐसी रस्सी क्यों होगी, जो पेशन गोई के तौर पर अल्लाह सुब्हानो ताला उम्मे जमील को खबर दे रहे हैं, उसकी वजह हमको मिलती है। और सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके पास, उम्मे जमील के पास एक नफीस कीमती हार था। कहती थी कि मैं इसे फरोख्त करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में खर्च करूंगी। ये वो हार की तरफ इशारा करके इस तरह बोलती थी।
तो यहाँ फरमाया गया है कि इसके बदले इसके गले में आग का तोग डाला जाएगा। इसको ये सजा इसलिए दी जा रही है कि इसने इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उस कीमती जेवर को बेचकर उनके खिलाफ में इस्तेमाल करूंगी उसका पैसा। तो अल्लाह सुब्हान ताला को उसकी ये बात इतनी नापसंद हुई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको पेशन गोई की कि वो हम्माल है, उसकी बेइज्जती की, उसकी जिल्लत की, उसको रुसवाई दी और कहा कि उसके गले में ऐसी रस्सी हम डालेंगे जो इन चीज़ों से बनी हुई होगी और बतौर सज़ा होगी। जब ये आयत उतरी तो आयशा सिद्दीका, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ये उम्मे जमील बिन्ते हर्ब अपने हाथ में एक नोकदार पत्थर लिए यूं कहती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वो शेर पढ़ रही थी अपने, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी हम मज़मूम के मुनकिर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बातें बोल रही थी, उसके दीन के दुश्मन हैं और उसके नाफरमान हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे इस हालत में देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आ रही है, ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक बेगम रहो, ये मुझे नहीं देख सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी ताकि इससे बच जाए। और जो कुरान की तिलावत की उन्होंने, यानी जब तू कुरान पढ़ता है तो हम तेरे और ईमान ना लाने वालों के दरमियान पोशीदा पर्दे डाल देते हैं। ये डाइन आकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खड़ी हुई हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर के पास ही बिल्कुल जाहिर बैठे हुए थे, लेकिन कुदरती हिजाबों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी कि मुझे मालूम हुआ है कि तेरे साथी ने मेरी हुजू की है, यानी मेरी शेरों में मेरी मुज़म्मत की है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं, रब्बुल बैत की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी कोई हुजू नहीं की। तो ये कहती हुई वो लौट गई कि कुरैश जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। ये हमको हदीस मिलती है इब्ने अबी हातिम में। यही उम्मे जमील, उसकी बीवी, जहन्नम में उसके साथ होगी और वहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसे एक काम दिया होगा, और वो ये काम होगा कि वो जहन्नम की में जो ज़रक़ूम का दरख्त है उसकी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाएगी और उसका खाविंद जो जल रहा होगा उसमें डालती जाएगी, और वो उस आग, वो लकड़ियाँ जहन्नम का ईंधन बनेगी और वो दोनों अपने इस सरकशी की सज़ा एक साथ जहन्नुम में पाएंगे। ये होगा, उसने दुनिया में अपने शौहर का साथ दिया, हर उस गलत काम में आगे बढ़ चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके तमाम औलाद की और उनके तमाम घर वालों को परेशान करने का सबब बनी, और जो हरकत वो दुनिया में करती थी अल्लाह सुब्हान ताला उसे जहन्नम में वही चीज़ उसके हाथों से करवाएंगे और वो अपने शौहर के लिए अजाब बढ़ाने का सबब बनेगी और दोनों को जहन्नम की आग में इस तरह झोंका जाएगा। अब उम्मे जमील की मौत हम देखते हैं। उम्मे जमील के साथ क्या हुआ
कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिस मूंछ की चुभने वाली मोटी रस्सी से वो झाड़ झंकार बांधा करती, मतलब जब वो जंगल में जाती तो अपने सर पे जो रखती थी मूंछ की चुभने वाली मोटी रस्सी, और उसके ऊपर वो सब रखती थी और वो लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे डालती, वही रस्सी उसकी गर्दन में अटक गई और ऐसी फंसी कि बिल आखिर इसकी मौत वाक़े हो गई। ये उम्मे जमील जो है उसका इस तरह अंजाम हुआ। वो इस तरह मौत से दो चार हुई। अब ये हुआ सूरतुल लहब की तफसीर। अब एक चीज जो है ये हमको पता चलती है कि कुरान में कुछ ऐसी आयतों का नुज़ूल हुआ है जो पेशन गोई करती है, जो रहते हुए इंसानों के बारे में बयान करती है कि इनका ये अंजाम होने वाला है। उम्मे जमील और अबू लहब का जो अंजाम होना था कुरान ने उसे उनकी जिंदगी में बयान किया और वो होकर रहा और तमाम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि एक मौजिज़ा है इस सूरा में जिसे मिरेकल ऑफ द कुरान कहा जाता है। ध्यान से गौर से सुने क्यों कहा जा रहा है इसे कुरान का मौजिज़ा। क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मिरेकल है? अगर हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब को बुलाकर 3 मर्तबा दावत दी, 2 मर्तबा घर में, 1 मर्तबा पहाड़ी पर से पुकार कर, उसके बाद हर तरह से वो उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश करते रहे क्योंकि वो उनके घर के अपने अफराद थे। अब जब अबू लहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनाई और जब उसे पता चला कि मेरे हलाकत की बात कही जा रही है, तो उस वक्त अगर अबू लहब चाहता तो वो कुरान को झूठा साबित कर सकता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सकता था। वो ये कह सकता था कि तुम ऐसी बात करते हो, तुम मुझे दीन इस्लाम की दावत देते हो, ठीक है मैं तुम्हारा दीन कबूल करता हूं। अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूं तो जो तुम ये आयत बयान कर रहे हो तो फिर तो मेरे बारे में ये पेशन गोई गलत होगी, मेरा तो इस तरह हलाकत वाला अंजाम नहीं होगा। ये अबू लहब कर सकता था, एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, ओपन चैलेंज था अबू लहब के लिए कि वो कुरान की इन आयतों को झुटला सकता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत को झुटला सकता था, पूरा एक अलग निज़ाम वो बना सकता था। लेकिन यह चीज कुरान का मौजिज़ा है कि अबू लहब ये नहीं कर पाया, उसे इतनी सादत नसीब ही नहीं हुई, वो अपना इतना दिमाग चला ही ना सका कि इस पेशन गोई को वो इनकार की शक्ल में लोगों के सामने बता पाता, बल्कि हुआ वही जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने लिखा था उसके मुकद्दर में। और इस पूरे सूरा को उसके नाम से, उसकी कुनियत से नाजिल करने की वजह ये है कि वो सिर्फ इस्लाम का, दीन का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही नहीं था, वो बदतरीन, बखील, बुज़दिल इंसान था और बेपनाह गिरा हुआ इंसान था। ऐसा इंसान जिसने अपने कबीले की वफादारी का पास नहीं रखा, यतीम बच्चे की कफालत, उसकी यतीमी का एहसास नहीं रखा, हमसाया पड़ोसी होने का हुकूक अदा नहीं किया, अपना समधी होने का हक अदा नहीं किया, हर वो हक अपने खुद के सगे भतीजे के औलाद की मौत पर गम का, दुख का इजहार नहीं किया और खुशियां बनाई उनके
दुख पर, उनकी तकलीफ़ों पर, और उन्हें हर तरह दीन इस्लाम को फैलाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जब तक वो जिंदा रहा, जहाँ तक वो कर सका। ये तमाम वजूहात की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके नाम से, उसकी कुनियत से सूरा का नुज़ूल किया। वैसे तो बहुत सारे दुश्मन हैं मुशरिकीन मक्का में, मुनाफिकीन मक्का में, लेकिन उन तमाम में सरे फहरिस्त जो नाम है जिस पर लोग लानत भेजे और अल्लाह की लानत हुई उस पर, वो सबसे बड़ा दुश्मन मुशरिकीन मक्का में से वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सग्गा चचा था। अब हमें ये पता चलती है बात कि ये पेशन गोई की आयत है और ये सही साबित हुई। ये मौजिज़ा है जिसका वो इनकार नहीं कर सका, उसे झुटला नहीं सका। तीसरी बात, हमें एक और सबक मिलता है इस आयत से कि ये जो है, चाहे हम रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, कितने ही करीबी पड़ोसी क्यों ना हो, अगर हम दीन में दाखिल नहीं होते तो उनका पैगंबर होना हमारे लिए कोई फायदे का सबब नहीं होगा। सग्गे चचा और चची थे वो, और सिर्फ ईमान में दाखिल नहीं हुए इसलिए उनके भतीजे का रसूल होना भी उनके लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। चौथी बात यह है कि सबसे दिखने में हुस्न व जमील में खूबसूरत कपल कहा जाता था उन्हें मक्का का और मदीना का, और सबसे बदतरीन कपल है वो, बदतरीन बीवी और बदतरीन शौहर, सबसे खराब कपल आदात और बिहेवियर नेचर के लिहाज से, और दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन दीन इस्लाम के। तो हमारे लिए इस आयत में इन सूरों से हम क्या सबक हासिल करें कि एक बीवी और एक शौहर को बहुत अच्छे किरदार और अखलाक का होना ज़रूरी है। एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी के लिए बेपनाह अच्छा होना ज़रूरी है कि उसके पड़ोसी को लगे कि वो उसकी अमान उसमें है, महफूज है, और किसी के दुख और गम पर चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमें खुशी का इजहार करना ये हमारी तालीमात नहीं है। और हर हाल में हर तरह दीन इस्लाम को बुलंद करने के लिए हम जो कोशिश कर सके, जितनी ताकत हमारी है, हमें करना ज़रूरी है। तो ये पैगाम था सूरतुल लहब का, और अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि वो हमें कौल और फ़ेल के तज़ाद से बचाए, बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हम पढ़े, जो भी हम समझे, उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए और उसके मुताबिक अपने अमल में लाने वाला बनाए, अपने किरदार को, अपने अखलाक को बदलने वाला बनाए और उसे बेहतरीन अखलाक और अखलाक की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला बनाए। और हम पर जो वबा इस बीमारी की शक्ल में मुसल्लत हुई है, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बेपनाह रहम से उस अज़ाब को हमसे टाल दे, दूर कर दे, हटा दे, ख़त्म कर दे, फैलने से बचा दे। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह सुब्हानहू ताला हिफाजत करे और हमारी जानों को महफूज रखे, और इस तबाह हाली में हम सब पर बेपनाह रहम व करम की नज़र इनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन।